आज हम नौस्ते द्वार रिज़ॉर्ट जो दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर है वहाँ आए हुए हैं। इसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ और आज एक आपको बहुत ही यूनिक और नई जानकारी देने जा रहा हूँ। ये आप देखिए सामने लिखा है वीगन टेक अवे। हमारे बहुत से लोग तो वीगन के बारे में जानते हैं, लेकिन अधिकतर वीगन क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है। और वीगन टेक अवे पूरा स्टोर केवल वीगन प्रोडक्ट से यहाँ बनाया गया और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत ही पॉजिटिव सोच है। चलिए हम एक बार जानना चाहते हैं कि वीगन टेक अवे क्या है, वीगन किसे कहते हैं। और मेरे सामने सोनल जी खड़ी हैं। नमस्कार सोनल जी। आपका ये वीगन टेक अवे, पहले वीगन क्या होता है, क्योंकि विराट कोहली भी वीगन है और इन्होंने इसका काफ़ी प्रचार किया है। मेरे हिसाब से वीगन वो हैं जो जानवरों का दूध नहीं पीते हैं और मिल्क प्रोडक्ट जो हैं वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, चाहे पनीर हो चाहे कर्ड हो कुछ भी हो। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए वीगन का क्या मतलब है और उसका क्या फ़ायदा है। जी, वीगन मतलब ऐसा कोई भी मनुष्य जो कि जानवरों से निकला हुआ कोई भी पदार्थ ना कंज्यूम करता हो। सो एसेंशली एक वीगन लाइफस्टाइल के अंतर्गत आप किसी भी ऐसी चीज़ को इंडोर्स नहीं करते हैं जो कि एनिमल अब्यूज़ या एनिमल एक्सप्लॉयटेशन के रास्ते से निकली हो। तो या तो सर्कस में जाना हो, चाहे जू में जाना हो, चाहे सर्कस जहाँ पे एनिमल्स को परफॉर्म कराया जाता है, या फिर अपने खाद्य पदार्थ में जैसे कि मीट, एग्स, हनी, या और फिर ऑफ कोर्स डेयरी मिल्क। मतलब जानवरों का कहीं प्रयोग ना हो। हाँ, जैसे पर्ल्स, लेदर, सो सिल्क, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इस सब को भी सिर्फ खाने पीने की चीज़ ही नहीं? नहीं, वो फिर एक डाइटरी वीगनिज्म एक बस एक वो वाला हो जाता है, दैट इज मोर प्लांट बेस्ड। ओके। वीगन इज एन एंटायरली, मतलब जानवरों के किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना जी, जिससे जानवरों को नुकसान होता हो, उन्हें हानि पहुँचती, उन्हें दर्द होता है। वो अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जानवरों पे किसी भी, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उससे जानवरों को क्या नुकसान होता है? फिर आप किसी भी बियॉन्ड अ पॉइंट एक्चुअली डेयरी एक फैक्ट्री की तरह से देखा जाता है। तो काउज, बफेलोज यहाँ पर एक प्रॉफिट यील्डिंग मशीन की तरीके से जब तक डेयरी फार्मर को फ़ायदा पहुंचा रही हैं तो तब तक ही डेयरी फार्मर उन्हें अपने यहाँ रख पाता है। उसके बाद जैसे हमारा आइसक्रीम प्रोडक्शन का फैक्ट्री है तो वहाँ पर जैसे हमारा अलग अलग मशीन्स हैं, होमोजेनाइज़र, पास्चराइज़र, तो बियॉन्ड अ टाइम अगर वो उन पर लागत उनकी मेंटेनेंस में ज़्यादा आने लग जाती है और आउटपुट उनसे कम निकलता है, सो देन वी हैव टू डिस्पोज इट। तो सिमिलर हैपेंस विद डेयरी एनिमल्स ऑल्सो। अच्छा, यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो वीगन, पहले आप दूध बनाते हैं, ये बताइए दूध किस किस तरह से आप बनाते हैं? जी, तो हमारा बिकॉज वीगन मिल्क्स में काफ़ी सारे प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, तो हमने वीगन मिल्क्स को एज ए प्रोडक्ट ना करते हुए एज इंग्रेडिएंट्स लेते हैं जी। तो हम लोग आलमंड से आलमंड मिल्क बनाते हैं। सो टिपिकली आपने बादाम लिए, बादाम को भिगोया, फिर अगले दिन अच्छे से उसको दोबारा से धो लिया, उस पानी को हटा लिया और फिर आपने करीब 4 to 5 प्रोपोर्शंस वाटर लेकर उसके ब्लेंड करके और उसे छान करके तो जो लिक्विड निकला, जो एकदम वाइट और क्रीमी लिक्विड निकलता है, so that is called almond milk. And similarly, on a similar level, we do it with coconut. Of course, the grating of coconut is a different matter. And then soybeans also. Soybean को हम लोग थोड़ा boil भी करते हैं और हमारा दही भी बनती है हमारे यहाँ, तो कर्ड्स भी हैं। So मतलब बादाम का दूध, सोयाबीन का दूध, मूंगफली का दूध और नारियल का दूध, जो भी प्रकृति ने हमें दिया है उनमें से हम दूध को निकालते हैं और उस दूध के सभी प्रोडक्ट बनाते हैं। जी, जैसे हम लोग यहाँ पर आइसक्रीम्स करते हैं। यहाँ पर हमारी 12 से 14 फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल है, जैसे बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी क्रश, ब्लूबेरी नाइट्स, फिर स्टीविया स्वीटेड, फिर डेट स्वीटेड, चोको हेवन, फिर स्टीविया में हमारा बेरी पंच, मैजिक ऑफ चॉकलेट, कॉफ़ी एक्सप्रेस, अलग अलग आइसक्रीम्स। चलिए एक बार दिखाते हैं। ये देखिए जी कितने प्रकार की आइसक्रीम है यहाँ। जी, तो ये वो बटर स्कॉच, वैनिला मिक्स, ब्लूबेरी नाइट्स, फ्रूटी नटी पंच, चोको हेजल स्वर्ल्स,
बेल्जियन चॉकलेट, ओरियो वैली, इंडियन वेडिंग। मैं एक बार अंदर जाके दिखाता हूँ, यहाँ रिफ्लेक्शन है। ये देखिए जी, यहाँ कितनी प्रकार की आइसक्रीम है, करीब 14 प्रकार की, 14 टाइप्स ऑफ यहाँ आइसक्रीम है, आप देख सकते हैं। और ये आइसक्रीम देखने में जो हम नॉर्मल आइसक्रीम खाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से है, और टेस्ट में भी वैसे ही है। टेस्ट में भी वैसे ही है जी। क्या बात है। में भी वही, और बस हेल्थ में थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज हमारी आइसक्रीम्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। फिर काफ़ी सारे आइसक्रीम्स में उनको एक टिपिकल फ्रोजन डेजर्ट टाइप के स्टाइल में बनाते हैं जिसमें पाम ऑयल वगैरह डलता है, तो हम लोग वो भी नहीं डालते हैं। सो इट्स अ कंप्लीट हेल्थ। ये हेल्दी आइसक्रीम है और इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है खाने वाले को। और इसके अलावा जो है हम यहाँ देख सकते हैं, बटर्स हैं, बिस्किट्स। यहाँ अलग अलग देखिए आप, मिल्क है, मक्खन भी है। ये देखिए जी, ये सभी प्रोडक्ट हैं। इसमें मक्खन कौन सा है? ये हमारा वाइट का बटर है सॉल्टेड, और ये फिर हमारा अनसॉल्टेड वाइट का बटर है। चलिए जी, ये जी, बिना नमक के और ये नमक वाला बटर है, दोनों आप जो देख रहे हैं इस दोनों समय। आपका मेन स्ट्रीम रेगुलर डेयरी बटर के टेस्ट का होता है। अच्छा, और इसमें हम लोगों ने फोर्टिफिकेशन करा हुआ विटामिन डी और विटामिन B12 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंपलसरी होता है विटामिन ए के साथ फोर्टिफिकेशन, तो वो भी हमारा है ऑलरेडी। सो इन बटर्स में एडिशनल विटामिन ए, विटामिन डी, वीगन विटामिन डी और विटामिन B12 डले हुए हैं। जो सरकार की तरफ से मानक हैं फूड प्रोडक्ट में, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं कि उनमें ये विटामिन्स और ये चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए, उसका एक सर्टिफिकेशन भी लेना पड़ता है। तो सोनल जी ने वो सारे सर्टिफिकेशन लिए हुए हैं कि जिससे किसी को कोई हानि ना पहुंचे और ना ही सरकार को, और जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो फूड डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से भी कोई शिकायत ना दर्ज करा पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लॉबी है। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ नेगेटिव प्रचार बहुत अधिक होता है भारत में, पूरी दुनिया में ही है इस प्रकार से। लेकिन मैं सबको यही कहूँगा कि आप ये हमारे योगर्ट्स हैं, ये दोनों योगर्ट्स हैं, दही हैं, कोकोनट योगर्ट। ये हमारे डेजर्ट की तरह से काम आते हैं, जबकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं है। शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है इनकी। ये फ्रिज का आइटम रहता है। इसमें हमने मैंगो का पल्प डाला हुआ है और ये कोकोनट मिल्क से बना हुआ है, और इसमें वो सारे अच्छे बैक्टीरिया हैं जो आपकी आंतों के लिए, आपके गट के लिए अच्छे होते हैं। बहुत बढ़िया जी। ये मैंगो फ्लेवर है सर, और फिर एक ये बेरी फ्लेवर है, बेरी टाइम्स। तो इसमें हम लोगों ने बेरीज का पल्प डाला हुआ है, और अगेन गुड बैक्टीरिया है इसमें, गुड वीगन कल्चर है, और अपना कोकोनट मिल्क है। कोकोनट मिल्क में फ्लेवर्ड कर दिया उसको जी। बेरी के साथ और मैंगो के साथ। उसी प्रकार से मैंगो लस्सी देखिए, ये बटर मिल्क, मसाला बटर मिल्क है। ये हमने पीनट और इससे कोई गुड बैक्टीरिया और वाटर के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। ये क्या बात अपना इसमें हम लोगों ने ये पिस्ता और केसर और वही अपना दही और लॉट्स ऑफ वाटर, या बिल्कुल जी। इनकी शेल्फ लाइफ हमारे 1 मंथ है। फिर अब ये आपके अलग-अलग पास mix है। लस्सी आ गई, आपके पास मक्खन आ गया, आपके पास आइसक्रीम आ गई दही भी है हमारे पास। और दही है। योगर्ट में तो दही का ही एक स्वरूप है ना, उसको थोड़ा सा। हाँ जी सर, मतलब ये कर्ड में एक्चुअली बैक्टीरिया का कल्चर दूसरा होता है, जी, योगर्ट में दूसरा होता है। तो कर्ड भी है हमारे पास और योगर्ट। योगर्ट और कर्ड दोनों आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब एक बार बाहर चल के बात करते हैं। सोनल जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये आइडिया आपको कैसे आया, जो आपने ये इस तरह का एक इनिशिएटिव उठाया। एक बहुत कठिन भी होता है एक महिला के लिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ लड़के अपने आप को स्थापित करना। नहीं, मैं यहाँ पे हल्का सा असहमति जताना चाहूँगी। ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को कभी भी इस दौर में कि कुछ एक स्ट्रगल या कुछ एक ओपोनेंट या ऑपोजिशन की भावना कभी नहीं आई मन में। जब भी जहाँ भी हम गए हैं वहाँ से हमें सपोर्ट ही मिला है। और डेयरी इंडस्ट्री भी अब तक इसीलिए एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज हम लोगों की एक इंटरनल, एक इंट्रिंसिक लेवल पर कहीं ना कहीं ये सोच होगी कि डेयरी इनको फ़ायदा पहुँचाता है। तो ये हमारे ऊपर है, हमारी वीगन इंडस्ट्री के ऊपर है कि हम एजुकेशन कितनी अच्छी तरीके से आगे दे सकते हैं।
तो ऑफकोर्स डेयरी वाले भी फिर वीगन पर ही शिफ्ट होंगे, तो उन्हें एक द्वेष की भावना से ना देखते हुए हम लोग उन्हें अपना कुलीग ही मानते हुए आगे बढ़ते हैं। और काफ़ी हमारे इस तरह के कंज्यूमर्स हैं जो कि डेयरी ही कंज्यूम करते हैं, एनिमल डेयरी। प्लस हमारे यहाँ जो एक मेन मोटिवेशन रहता है डे टू डे लेवल पर अपना बिजनेस को कंटिन्यू करने का, वो हमें मिलता है उन काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट से, हाइपरटेंशन के पेशेंट से, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ओवरवेट की प्रॉब्लम, अलग अलग तरह के डर्मेटोलॉजी की प्रॉब्लम, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे पास काफ़ी रेफरेंसेस आते हैं। अलग अलग लोग हैं भिन्न भिन्न प्रदेशों से जो कि वाइट कप का नाम सुनते हैं, सो दे फील कि अच्छा ठीक है, यू नो देयर इज समथिंग आउट देयर, सम प्रोडक्ट विच आई कैन परहैप्स हैव ड्यूरिंग माई ट्रीट्स एंड विच इज सेफ, you know, because my doctor has prescribed me to stay off milk, off dairy milk. So I think that is really beautifully put into the whole picture. And yeah, so we are continuing our journey of White Cup, all joyfully and all yummy-liciously. मतलब डॉक्टर्स की तरफ से भी आपको सहयोग मिल रहा है? जी 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 हाँ जी। तो इसमें एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं या आयुर्वेद के डॉक्टर से भी सहयोग मिलता है? मैं सच बोलूँ तो नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर सबसे ज़्यादा हमें सहयोग देते हैं जी। मैं उनको आज ही देश का सही मायने में हर तरीके से सही डॉक्टर मान पाती हूँ, बिकॉज डॉक्टर्स हमारे अच्छे उद्देश्य से लगे रहते हैं, बट उनको जो मेन उनकी ट्रेनिंग होती है वो डिज़ीज़ ट्रीटमेंट में होती है, डिज़ीज़ प्रिवेंशन में उतनी नहीं हो पाती है, तो वो लोग भी अच्छा काम कर ही रहे हैं। तो एलोपैथी में हमारे यहाँ 3 डिपार्टमेंट से हमें मेन रेफरेंसेस मिलते हैं, डर्मेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी। तीनों के आपको पूरा सहयोग मिल रहा है? जी जी जी। तो ये वाइट कप कब स्टार्ट किया था आपने? वाइट कप को स्टार्ट करे हुए हो गया है कुछ टाइम, करीब इस साल में हम लोग 10 साल कंप्लीट करेंगे। 10 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं? हाँ जी। क्या बात है जी। और कितने आउटलेट्स हैं आपके? हमारे 5 एक्सक्लूसिव आउटलेट्स हैं, जिनमें नमस्ते द्वार में हमारे 2 आउटलेट्स हैं, फिर 3 हमारे गुड़गांव में हैं। 3 गुड़गांव में। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं आइसक्रीम्स और वीगन बटर्स, ये हमारे कुछ रिटेल स्टोर्स में मिलते हैं पैन इंडिया, और बिग बास्केट जैसी जो अच्छा से ई कॉम प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी हमारा बटर मिलता है। Benefits of plant protein loaded with minerals and vitamins, zero cholesterol, the only source of genuine fiber, earth friendly, promotes the value of compassion। तो ये सब फायदे हैं हमें वीगन के। क्या क्या यहाँ मिलेगी? फ्रोज़न डेजर्ट है, लाइट बाइट्स हैं, रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हैं, वाइट कप कॉन्शियसली वीगन ये ब्रांड है, पिछले 10 वर्षों से देश में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है। जैसा कि इसके बारे में हमने आपको बताया, ढेरों प्रोडक्ट अभी बनने शुरू हो चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में वीगन्स डाइट और सब प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे। इससे हम एनिमल्स की रक्षा कर सकेंगे, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हम उससे उनको बचा सकते हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में आप जो हैं हेल्दी भी रह सकते हैं और अपने एनिमल्स को जो हमारे द्वारा कष्ट हो रहा है उससे हम उनको बचा सकते हैं। अभी आपने मिल्क के बारे में, कर्ड के बारे में, योगर्ट के बारे में, आइसक्रीम के बारे में बताया। इसके अलावा और वीगन्स का क्या क्या प्रोडक्ट है जो आप बनाते हैं और सेल करते हैं? हम लोग वाइट कप में हम वीगन बिस्किट्स भी रखते हैं जी। जैसे हमारे यहाँ मोका चोको बाइट्स हैं, नटी डिलाइट है, मिलेट जैगरी मंचीज़ हैं, ये बिना बीट फ्लावर के हैं, इनमें मिलेट्स चलता है, मेनली रागी फ्लावर और गुड़ से बनते हैं, गुड़ की मिठास है। क्या बात है। और हम लोग हमारे जो डिप्स हैं उनके साथ में नमकीन फ्लेवर में खाने के लिए लवाश भी रखते हैं, जिनको हमने नाम दिया हुआ है करारे कुकीज़। तो काफ़ी सारी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की ऑफरिंग्स हैं वाइट कप वीगन टेकअवेज पर। मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के बिस्किट्स हैं, चाय के साथ खाने वाले, उसके साथ अपना ये नमकीन भी है जी। फिर हमारे यहाँ कोवर्चर चॉकलेट से बनी हुई नटी चोको हार्ट्स हैं, ये भी हमारे यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव होता है। तो ये सारा कुछ हमने वीगन ऑफरिंग्स में करा हुआ है। सो नो एनिमल प्रोडक्ट्स, नो डेयरी मिल्क एट ऑल, एंड नो पाम ऑयल ऑल्सो। वी आर प्राउड टू बी पाम ऑयल फ्री ब्रांड, एंड वी
कंटिन्यू टू डू सो। अच्छा, किसी भी ऐसे तेल का भी इस्तेमाल नहीं जी, करते हम हैं? पाम ऑयल यूज़ नहीं करते हैं जी। टिपिकली। कई बार खाद्य पदार्थों में पाम ऑयल का यूज़ होता है, हमारे जी। बिस्किट्स में भी यूज़ नहीं होता है। और ये बाकी सारे हमारे आइसक्रीम्स हैं, अलग अलग टॉपिंग्स के साथ मिलती हैं, वॉफल कोन्स हैं। जी। तो एक अच्छा एक पूरा holistic- कॉम्बिनेशन है, जी। एक नाश्ते के साथ खाने के लिए और डेजर्ट के रूप में खाने के लिए, और छाछ जो हम सब पीते थे उसका भी आपने एक सब्स्टिट्यूट Vegan निकाल वाला दिया निकाला है हाँ जी, वीगन vegan, में। हाँ जी। तो बहुत बहुत मसाला। शुभकामनाएं जी। मैं आप सब दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वीगन में कितने प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, आप इसे अपनाएं और इससे सबसे बड़ा भला होगा हमारे एनिमल्स का। क्रूएलिटी नहीं होगी। हम जानवरों को जो नाजायज़ तंग करते हैं, दूध निकालने के लिए उनको ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं कि हम जल्दी से जल्दी उसको पैसा कमा लें किसी भी प्रकार से, लेकिन वो सब जो प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें दिया है, उसी प्रकृति में से हमने कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकाले हैं जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। हमारे डॉक्टर्स भी उसको रिकमेंड करते हैं, जैसा कि हमारी छोटी बहन ने आज बताया, और मेरे लिए भी ये आई ओपनर है। तो मैं निर्मल रतनलाल वैद आप सबको इसके बारे में आग्रह करता हूं कि आप इन प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए और स्वस्थ रहिए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और आप जब भी यहाँ दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे आएँ, नमस्ते द्वार पर आकर एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।